डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा के बारे में बात की थी और पुनः आपको मैं बताना चाहूँगा बच्चों, अगर नीट यूजी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप हम सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ही आप यूजी नीट एग्जाम के नज़दीक पहुंचोगे, उसको क्रैक करने के नज़दीक पहुंचोगे। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं अगला फाइलम, फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा का एक नाम हमने और बताया था, निडेरिया। अब बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे हु कॉइन्ड द टर्म सीलेंट्रेटा, तो कहते हैं टर्म सीलेंट्रेटा वाज क्वाइंड बाय ल्यूकार्ट। टर्म सीलेंट्रेटा वाज क्वाइंड बाय ल्यूकार्ट। और बच्चों, सीलेंट्रेटा फाइलम के जितने भी मेंबर होंगे, दे ऑल आर एक्वेटिक, दे आर मल्टीसेलुलर, डिप्लोब्लास्टिक, हैविंग रेडियल सिमेट्री। मैंने कहा सीलेंट्रेटा के जो मेंबर होंगे बच्चों, ये मल्टी सेलर होंगे। वैसे तो मल्टी सेलर सभी एनिमल होते हैं, आप जानते ही हैं। डिप्लोब्लास्टिक होंगे, आई मीन इनकी जो बॉडी वाल है तो जर्म लेयर से बनी होगी। वन इज इक्टोडर्म एंड अदर इज इंडोडर्म। इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म there is a gelatinous layer called as mesogilia। बच्चों, ये जो सीलेंट्रेट्स होते हैं ना, इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम लोग सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। I mean, presence of coelentron or gastrovascular cavity is the characteristic feature of coelentrates। इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में पार्शियल डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलरली होता है और फाइनल डाइजेशन इनसाइड द सेल इंट्रासेलुलरली होता है। इट मीन्स सीलेंट्रेटा में बच्चों एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों डाइजेशन होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर। इसीलिए तो कई लोग कहते हैं इन सीलेंट्रेट्स देयर इज मिक्स्ड डाइजेशन, दैट इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज प्रेजेंट इन सीलेंट्रेट्स। एक चीज और कहते हैं, सीलेंट्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स या नीडोसाइट्स, जिनको हम लोग कह सकते हैं स्टिंगिंग सेल्स। नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल के कारण ही फाइलम सीलेंट्रेटा को फाइलम निडेरिया भी नाम दिया जाता है। ये जो नीडोसाइट्स होती हैं या नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, दीज आर फाउंड न्यूमरस ऑन द टेंटिकल्स एंड आल्सो प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द सीलेंट्रेट्स। एक चीज और, इनका जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है ना बच्चों, ये केवल एक ओपनिंग के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है, दैट इज कॉल्ड एज माउथ या हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम रीजन में जो सिंगल ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज माउथ। मतलब ये माउथ यहाँ पाया जाएगा, एनस नाम की सेपरेट ओपनिंग यहाँ नहीं पाई जाती। अब इसी चीज को बच्चों आइए आपकी एनसीईआरटी बुक में देखें क्या दिया है। ये एनसीईआरटी बुक है बच्चों आपकी, फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसको हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। या रेडियल सिमेट्रिकल, आई मीन सीलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब बच्चों देखो,
कहते हैं ये जो नेम निडेरिया है, इट इज derived from nidoblast or nidocytes, which contain the stinging capsules or nematocysts present on the tentacles and the body. ये बच्चों एक नीडोब्लास्ट सेल है, अगर आप देखें ये एक नीडोब्लास्ट सेल है, और ये नीडोब्लास्ट सेल कहाँ पाई जाती है? These are found numerous on the tentacles and also present on the body. ये बॉडी पे भी होता है और टेंटिकल्स भी पाया जाता है। कहते हैं ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं, दे आर यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे। मैंने कहा बच्चों ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ द प्रे। आई मीन फूड कैप्चर में भी मदद करते हैं। कहते हैं निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। मतलब जितने निडेरियंस हैं, जो सिलेंट्रेट्स हैं, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और एक बात बता दें, अगर यहीं पर पूछा जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन टिश्यू डेवलप्स फर्स्ट इन फाइलम सिलेंट्रेटा कहा जाएगा। जबकि इसके पहले आपने पोरीफेरा में देखा होगा, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, पोरीफेरा में टिश्यू नहीं पाया जाता था। इट मीन्स टिश्यू अपीयर्स फर्स्ट इन फाइलम सिलेंट्रेटा। इन सिलेंट्रेट देयर इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सिलेंट्रेट की बॉडी होती है डिप्लोब्लास्टिक, that is formed by two germ layer, ectoderm and endoderm. कहते हैं सिलेंट्रेट्स ऑफ सेंट्रल body cavity, and that is called as gastrovascular cavity, having single opening called mouth on hypostome. I mean the region of the body of coelenterate where mouth is present is called as hypostome. उसको बच्चों हम लोग कहते हैं hypostome. कहते हैं इन coelenterate डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों coelenterate में क्या होता है? मिक्स टाइप डाइजेशन होता है। कहते हैं कुछ coelenterate ऐसे होते हैं, कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं, जैसे कोरल्स को मूंगा कहते हैं, whose skeleton is made up of calcium carbonate। जो मूंगा होते हैं, कोरल्स होते हैं बच्चों, उनके स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कहते हैं बच्चों coelentrates एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। coelentrates या निडेरियंस में दो बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं, वन इज कॉल्ड एज पॉलिप एंड अदर इज कॉल्ड एज मेडुसा। अगर हम बच्चों पॉलिप की बात करें तो पॉलिप इज सेसाइल विदाउट स्टॉक होता है और सिलेंड्रिकल होता है। आई मीन पॉलिप इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ coelenterate लाइक हाइड्रा। मतलब हाइड्रा जो है एक पॉलिप है, एडमेसिया ये भी पॉलिप है। जबकि मेडुसा जो होता है अम्ब्रेला शेप या बेल शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होती है, जस्ट लाइक आरेलिया और जेलीफिश। आरेलिया या जेलीफिश ये मेडुसा फॉर्म होता है। हाइड्रा या जो एडेम्सिया है ये क्या होते हैं बच्चों? पॉलिप फॉर्म होते हैं। कहते हैं पॉलिप जो होता है एसेक्सुअल फॉर्म होता है, जबकि मेडुसा क्या होता है? सेक्सुअल फॉर्म होता है। I mean polyp reproduces by asexual reproduction, while medusa reproduces by sexual reproduction. या यूं कह लीजिए अगर एक ही coelenterate में दोनों स्टेजेस पाई जा रही, आई मीन एसेक्सुअल जनरेशन पॉलिप पाई जा रही है और सेक्सुअल जनरेशन मेडुसा पाया जा रहा है, तो ये दोनों उस coelenterate के लाइफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जिसको कहते हैं मेटाजेनेसिस, पीढ़ी एकांतरण। तो मेरा कहने का मतलब मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पाया जाना भी coelenterate का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
जिसमें क्या होता है, वन जनरेशन कम्स आफ्टर अदर जनरेशन, मतलब पालिप के बाद मेडुसा, मेडुसा के बाद पालिप आता है, इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। कहते हैं बच्चों पालिप क्या करता है, प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली। पालिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुसा बनाता है, एंड मेडुसा फॉर्म द पालिप सेक्सुअली। मेडुसा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पालिप बनाता है। आप कहोगे ठीक है, इस फाइलम का एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने एक तो बताया, हाइड्रा जो कि पालिप होता है, जिसको स्मॉलेस्ट पालिप बोला जाता है। दूसरा बेटा फाइसेलिया, फाइसेलिया का कॉमन नेम होता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगाली लड़ाकू। तीसरा एग्जाम्पल दिया एडेम्सिया, एडेम्सिया को कहते हैं सी एनिमोन। इसके बाद पिनेटुला, पिनेटुला का कॉमन नेम होता है सी पेन, पेन लाइक अपीयरेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है, देखने में समुद्र के अंदर पाया जाता है, सी पेन कहलाता है। गार्गोनिया, गार्गोनिया का कॉमन नेम है सी फैन, जैसे लकड़ी वाला हम लोग गांव में गर्मी में पंखा चलाते हैं, उसी तरीके का इसका शेप होता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है सी फैन। एंड्राइना दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्रेन कोरल। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम सिलेंटेटा। अगर हम यहाँ पे देखें, ये अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको आरेलिया या जेलीफिश कहते हैं, ये इसका जो है डायग्रामेटिक वर्टिकल सेक्शन है, आउटलाइन है इनके बॉडी फॉर्म का। और ये है एडेम्सिया जो कि सिलेंड्रिकल से पालिप, पालिप फॉर्म ही आपको जनरल आउटलाइन में दिखाया गया। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया फाइलम सिलेंटेटा, और मुझे पूरा विश्वास है कि फाइलम सिलेंटेटा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, नीट यूजी एग्जाम में आप सफल होइए, यही मेरा आप सबको आशीर्वाद है। तो नाउ दिस इज फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फाइलम टीनोफोरा। Now this is all for today. Thanks to all of you, my dear students.